ये जो वीडियो है ये हमारी स्टूडेंट की प्रेजेंस में। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के हिसाब से है भाई ये क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट फाइंड आउट करना है साइन ए कोस ए, सेकंड फाइंड आउट करना है साइन सी और कोस सी। एक ट्राइंगल बनानी है राइट एंगल एट बी दे रखा है हमारे पास। तो ट्राइंगल ए बी और सी, ये पहले चेंज कर लेते हैं हम इसको, ए बी और सी। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24 और बी सी की वैल्यू है 7। अब पहले हमें इसके अंदर एंगल जो फाइंड आउट करने, आप कुछ दिन बताया था फॉर्मूला कौन से यूज करेंगे, पी बी पी एच एच बी, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो साइन वाले कंपोनेंट इससे फाइंड आउट होंगे और कोस वाले इससे यूज होंगे, साइन ए और कोस ए की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिसिंग है, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल ए बी सी में। ट्राइंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24 प्लस 7, कितना होगा भाई 24 का स्क्वायर कितना होगा, बताओ कितना होगा, नहीं पता शायद 576, 7 का 49, इसका करेंगे तो कर लो ना, मल्टीप्लाई कर लो यदि डाउट है तो। $576 ही तो था, ये आगे वैल्यू हमारे पास, ये 625, AC की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई हमारे पास 25, तो ये वैल्यू आ गई भाई 25। इसके बाद हम सिंपल जो भी वैल्यू ए की एंगल ए की टर्म में जो भी वैल्यू निकलवाई वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 7, हाइपोटेन्यूज की 25। कोस ए की वैल्यू निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी यहाँ से, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू 24 और हाइपोटेन्यूज की 25, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है एंगल सी की टर्म में। तो मैंने आपको बताया था जब सी की टर्म में निकालेंगे ट्राइंगल की वैल्यू हम चेंज कर देंगे, सी ये हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी है 24, बी सी की कितनी है 7, ये अभी निकाली कितनी 25। यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं अब किसकी, साइन ए की निकाल लेते पहले। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 24, हाइपोटेन्यूज की 25। उसके बाद सी में आएगा भाई साइन सॉरी कोस सी की वैल्यू निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 और हाइपोटेन्यूज की 25। तो यहाँ से वैल्यू आ गई चारों हमारे पास। इसमें केवल एक बात का ध्यान रखना कि जब हम एंगल ए लेके चलेंगे तो परपेंडिकुलर ये वाला काउंट होगा, ठीक है। जब हम एंगल सी लेके चल रहे तो परपेंडिकुलर 24 वाला काउंट होगा। मेन यही है, हाइपोटेन्यूज दोनों केस में ही सेम रहने वाला है, चाहे बेस ये वाला हो चाहे ये वाला, इससे हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट देखो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई बीच में। In figure find tan p minus
माइनस कोट आर, कोट आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो इसके अंदर डायग्राम दे रखा है हमारे पास एक तो शुरू में ही, क्यू आर और पी ये दे रखा है, ये वैल्यू 12 है, ये वैल्यू 13 है, ये वैल्यू पहले हमें फाइंड आउट करनी। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अभी आपको बताया था किसका यूज करने वाले हम, पाइथागोरस थ्योरम का। करो यूज। 30 सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं अब हम। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 169 इज इक्वल टू प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 169 माइनस 1 इज इक्वल टू 25। स्क्वायर की वैल्यू आई 25 तो, और क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई हमारे पास 5। मतलब ये साइड कितनी होगी भाई हमारे पास इसमें 5। अब यहाँ से जो टर्म निकालेंगे वो किसके टर्म में निकलेगी भाई, वैल्यू एंगल आर की टर्म में। ठीक है, एंगल आर की टर्म में निकालेंगे तो कोट आर की वैल्यू निकालनी है हमें। फॉर्मूला आपको पता है किस तरीके से निकालेंगे, ये वाला यूज कर लेंगे। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी है वहां से हमारी 5, और परपेंडिकुलर की 12। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, कोट आर की। अब हम चेंज करेंगे, ये वाली वैल्यू निकालनी तो ट्राइंगल दूसरी बना लो या इसी से भी फाइंड आउट करनी। यदि ये लेके चल रहे एंगल तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा 5। ठीक है, क्या होगी वैल्यू tan p, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 5 और बेस की वैल्यू 12। आगे दोनों। अब हमें क्या करना है, tan p माइनस कोट r की वैल्यू फाइंड आउट करनी। tan p माइनस कोट r कितनी आ जाएगी वैल्यू 5/12 माइनस 5/12 कितनी होगी वैल्यू 0। ठीक है, कोई डाउट भाई, दोनों वैल्यू सेम क्या आ गई, इसमें डाउट है क्या। कोट आर की वैल्यू, कोट आर की वैल्यू हमें यहां से निकालनी, ये ट्राइंगल लेके चल रहे थे इसमें से हमें कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है तो tan का है, कोट का निकालने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, यदि यहां से दूसरे 3 के लिए निकालें HHB और PBP तो ये वाला एंगल है, सॉरी ये वाला फॉर्मूला यूज करते कोट आर के लिए। तो ठीक है, ये वाला केवल tan के लिए है बताना, इसको उल्टा लेना हमें कोट के केस में। ठीक है, कर लो क्या। नेक्स्ट देखो, हमें केवल वैल्यू दे रखी है भाई इसमें, वैल्यू दे रखी है। वैल्यू किसकी दे रखी है, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। sin a की वैल्यू दे रखी है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 है। sin a की वैल्यू देने के बाद cos और tan की निकालनी है वैल्यू। sin a की वैल्यू क्या होगी भाई, यहां से sin a की वैल्यू दे रखी है कितनी हमारे पास 3/4 वैल्यू दे रखी है। sin का हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई हमें और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिलेगी। कितनी कितनी आ गई भाई, 1 की 3 और 1 की 4 वैल्यू, 3 और 4 वैल्यू आ गई हमारे पास। परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 4, ये वैल्यू हमें निकालनी। ए बी सी करके हमने मान ली, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी होगी 16, बी सी स्क्वायर की वैल्यू 9 प्लस ए बी स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू √7 आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, √7 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई √7।
अब हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, कोस ए की। एक तो किसकी फाइंड आउट करनी है, कोस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √7, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 4। आगे वैल्यू हमारे पास। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू किसकी, tan की। tan A इज इक्वल टू क्या होगा, PB P HHB। तो ये रिजल्ट है हमारे लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू कितनी आ गई, √7। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दे रखा है भाई, गिवन क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड secant A। ये दे रखा है हमें, ये फाइंड आउट करना है। 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये वैल्यू दे रखी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot A इज इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं। cot A की वैल्यू हमें दे दी, ट्राइंगल बना सकते हैं हम इससे। वही उल्टा करके लिखेंगे तो HHB PB P। बेस अपॉन परपेंडिकुलर वैल्यू किसकी होती है, कोट की। बेस की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 8, और परपेंडिकुलर की कितनी आ गई, 15। ये वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है, वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ABC, AC का स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं इनको। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 289 सॉरी। AC के स्क्वायर की वैल्यू आई, AC की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई हमारे पास, 17। ठीक है, 17 आ गई वैल्यू। अब यहां से हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी वो हम निकाल सकते हैं। पहले इसने किसकी पूछी है भाई, ये वैल्यू तो किससे, यहां से वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं हम, H/B। किसकी वैल्यू आएगी यहां से, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, secant की वैल्यू आएगी। एक ये फाइंड आउट करनी, secant A की वैल्यू निकालेंगे तो secant A इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 17 अपॉन बेस 8। नेक्स्ट निकालनी है sin A की वैल्यू। sin A की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारे पास, 17। ठीक है, आगे वैल्यू। इसमें आप एक शॉर्ट ट्रिक हम याद रख सकते हैं, किसके लिए, स्क्वायर के लिए, कि यदि हमें ए 2 वैल्यू दे रखी हो, 3 और 4, 3 और 4 वैल्यू दे रखी है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी 5। यहाँ पे कितनी आएगी, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। ठीक है, दूसरा यदि हमें दे रखा हो 12 और 5, तो वैल्यू आएगी 13। कितनी आ जाएगी वैल्यू, 13। ठीक है, नेक्स्ट यदि एक ये वाला था कि 15 और 8, तो ये वैल्यू आएगी 17। इनमें से आपको वैल्यू बेस और उसकी परपेंडिकुलर और बेस की कोई भी एक वैल्यू मतलब अलग अलग भी मिल सकती है भाई। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 या परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और बेस की वैल्यू 3 या 4 में से हो, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी वहां पे, 5। इसका कहने का मतलब केवल ये है कि इन दोनों का स्क्वायर हमेशा इसके इक्वल होगा। ठीक है, इन दोनों का इसके इक्वल होगा, इन दोनों का इसके अलावा 6, 8 और 10, ये वाली वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, ताकि कोई भी 2 वैल्यू, अब तक आप देखा होगा कि जो क्वेश्चन के उनमें से इन्हीं का यूज हुआ है, तो कोई से कभी इनमें से यूज हुआ है। ठीक है, तो ये कर सकते हो, कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
इससे है ना, ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिससे आपको सारी वैल्यू निकालने आ जाए। क्वेश्चन नंबर जो 5th है इस एक्सरसाइज का, आपको केवल एक वैल्यू दे रखी है। वैल्यू किसकी दे रखी है? सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, शुरू में एक दो एक्सरसाइज में आप लिख सकते हो, बाद में आपको अपने आप याद हो जाएगी। क्या? जो फॉर्मूला अभी बताया था कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर इन हाइपोटेन्यूज, ये वाला, या फिर उल्टा करके लिखेंगे तो ये वाली टर्म। ठीक है, ये किसकी वैल्यू देगा भाई? यहां से साइन ये वाला, कोस ये tan, यहां से कोसिकेंट ये वाला, सीकेंट और ये कोट। तो सीकेंट की वैल्यू तो हमें दे रखी है, सीकेंट की वैल्यू दे रखी, ट्रायंगल बनाई। सीकेंट की वैल्यू क्या होती है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब ये वैल्यू किसकी और ये किसकी? ये एंगल थीटा ही लेके चलना हमें, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको अभी लिखवाया था, एक ट्रिक लिखवाई थी ना, 13, 12, उसके साथ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी? 5। कितनी आएगी वैल्यू? 5। अब हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13। नेक्स्ट tan थीटा, क्या है वैल्यू हमारे पास? परपेंडिकुलर 5 बेस 12, आगे वैल्यू। उसके बाद या फिर आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना उस दिन, 3 निकालने के बाद हम यहां से भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि साइन इज इनवर्स ऑफ, या साइन 1/sin इज इक्वल टू कोसिकेंट, तो इसको उल्टा करके लिख दे हम सीधा 13/5। ये वैल्यू तो है ही, दे ही रखी सीकेंट की, तो हमें बच गया क्या? कोट थीटा इज इक्वल टू 12/5। ये आ गया आपके साथ बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कर सकते हो इसको, तो आपके हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आप हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।